एक बार फिर उत्तर बिहार के लिए दरभंगा स्थित किलकारी हॉस्पिटल वरदान साबित हुआ है। जी हां, शादी के 23 साल बाद दंपति के यहां किलकारी गूंज उठा है। जी हां, आपको बताते चले कि किलकारी दरभंगा हॉस्पिटल में संतान की चाहत रखने वाली शादी के 23 साल हो चुके दंपति तब खुशी से झूम उठे जब उनको पता चला कि उनको संतान की प्राप्ति हुई है। आपको बताते चले कि शादी के 23 साल बीत जाने के बाद दर दर भटक चुके दरभंगा के रहने वाले इंद्रभूषण सिंह और किरण सिंह उस समय खुशी से झूम उठे जब उन्हें पता चला कि उनको संतान की प्राप्ति हुई है। ठीक इधर उनका कहना था कि भारत थ्रू मीडिया से पता चला कि किलकारी हॉस्पिटल दरभंगा में डॉक्टर बबीता सिंह और मिथिलेश सिंह के इलाज से यहाँ बहुत सारे दंपत्ति के यहाँ किलकारी गूंज रही है। वहीं यह सभी दंपत्ति सभी जगह से इलाज कराने के बाद यहाँ पहुंची, जहां यहाँ इलाज करवाकर उन्हें संतान की प्राप्ति हुई है। ठीक इधर दंपत्ति ने खुशी होकर डॉक्टर बबीता सिंह और मिथिलेश सिंह और भगवान का शुक्रगुजार किया। इधर डॉक्टर मिथिलेश सिंह ने बताया कि यहाँ कई दंपत्ति जो कि संतान की चाहत रखते हैं, लेकिन सभी जगह से इलाज कराने के बाद दर दर की ठोकर खाने के बाद जब यहाँ पहुँचते हैं तो संतान की प्राप्ति होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ पहले दवा और इलाज से ही संतान की प्राप्ति की जाती है, साथ ही साथ कम कीमत और कई सुविधा फ्री होने के कारण गरीब दंपत्ति के लिए हमारा अस्पताल वरदान साबित हो रहा है। और तो और आयुष्मान कार्ड होने पर मुफ्त इलाज भी किया जाता है। खुशी का आंसू छीए जी, किस तरह से डॉक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहेंगे इस काम के लिए? बहुत अच्छे से। कितनी खुशी हो रही है आपको इस सफलता से? इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? दोनों डॉक्टर साहब और दोनों सर मैडम। अस्पताल का नाम बताइए। किलकारी आपका नाम? किरण सिंह। थैंक यू। सर मुझे तो 23 साल में खुशी हुई बहुत ज़्यादा, और ख़ास करके बबीता सिंह की जो ट्रीटमेंट हुआ बहुत सूझबूझ से अपना ट्रीटमेंट किए, और हम महाराष्ट्र प्लस बिहार में कई डॉक्टरों से दिखाए, नामी महाराष्ट्र के जो भी बॉम्बे हॉस्पिटल हो चाहे आपको इंदिरा जी हो, बहुत सारी ऐसी है जहाँ पर मैंने ट्रीटमेंट किया, नहीं कहीं सफल प्राप्त नहीं हुआ। 23 साल के बाद ये जो किरण सिंह को संतान हुआ, जो आप मिथिलेश सिंह बबीता सिंह की जितनी तारीफ करेंगे सर उतनी ही कम पड़ेगा, क्योंकि बबीता सिंह ने जो ट्रीटमेंट की सूझबूझ का उसका मैं धन्यवाद शुक्रिया अपने परिवार के, अपने ग्रामीण की ओर से। शादी कितने साल के बाद आपको पिता के सुख प्राप्त हुआ? 23 साल के बाद सर। 23 साल के बाद। क्या नाम हुआ आपका? इंद्रभूषण सिंह। कहाँ के? जोगियारा जाले थाने के अंतर्गत आता है जी। क्या कहेंगे, कितनी माँ को? देखिए, हम लोग तो ऐसे नहीं गिनते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी पेशेंट को हम लोग दवाई से कहीं ना कहीं, सिंपल दवाइयों से, कभी थोड़ा सा अच्छी दवाई से काफ़ी पेशेंट को फ़ायदा पहुंचा है। क्या करना चाहेंगे? नहीं, मैं तो हमेशा से यही कहती हूँ कि प्रेगनेंसी नहीं होने के तो बहुत कारण है। सिंपल तरीका भी हो सकता है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ भी हो सकता है, लेकिन एक बार आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। हो सकता है किसी पेशेंट को हम लोग मानसिक सद्भावना से ही बच्चा हो जाता है, कई पेशेंट को सिंपल दवाइयाँ लग जाती है, कई पेशेंट का कुछ है, कुछ विटामिन से भी हो जाता है, लेकिन एक बार कंसल्टेशन करना चाहिए सबको आके। अभी के पेशेंट को क्या करना पड़ा जो इन गोदी कितने सालों के बाद इनकी माँ बनी है? ये पेशेंट जो किरण है इनको तो काफ़ी साल हो गया है, 15-20 साल। नहीं, 23 साल शादी के हो गया है। और पहले एक बच्चा खराब हो गया था, दूसरे बच्चे में बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इस बार जब पेशेंट शुरू में हमारे पास दिखाने के लिए तो हम लोग इस तरह से सावधानी बरते रहे कि इस प्रेगनेंसी में वो सब कॉम्प्लिकेशन आए, बच्चा खराब ना हो, और दूसरा बीपी की जो शिकायत थी वो शुरू से ही हम कंट्रोल में करके लेके चलें। निसंतान माओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बस ये कि हताश ना हो, एक बार आके बात करें, जितना हो सके हम लोग पेशेंट को कम दरों पे सुविधाएं प्राप्त देने की कोशिश करते हैं। एक बार आके बात करें, देखें कि क्या कारण है। ज़्यादातर पेशेंट कंसीव कर ही जाते हैं, कुछ ही पेशेंट हैं जिनको IVF की तरफ जाना पड़ता है या आगे का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। जी, आपका परिचय? मैं डॉक्टर बबीता सिंह, MBBS MS गायनेकोलॉजिस्ट एंड IVF स्पेशलिस्ट। कामयाबी को छूती जा रही है, किसको श्रेय देना चाहेंगे और किस हिसाब से इसको देख रहे हैं? देखिए, ये आप लोग को भी कॉन्ग्रेचुलेसन, तथा इन दोनों लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन जो अभी माँ बाप बने हैं। एक इनको भी देखिए, ये हमारे ये पुराने पेशेंट हैं, आज संजोग से आए हुए हैं, आते हैं, हमेशा आते हैं, संजोग से आए हैं। आपके कितने साल के बाद हुआ था? 14 साल के बाद। ये नेपाल के हैं, ठीक है ना? तो एक दो नहीं है, आप आइएगा तो हर दिन एक दो मिल जाएंगे यहाँ पे। वैसे लोग जो कि 14 साल 15 साल 18 साल। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, सबका IVF नहीं होता है, और इनका भी दवा से ही हुआ है, IVF नहीं हुआ है। जनरली क्या होता है, IVF होता है। तो लोग समझते हैं कि अगर बच्चा नहीं हो रहा है इसका लास्ट इलाज IVF है, बट मैडम का, ईश्वर का कृपा समझिए या जो भी समझिए, मैडम मैक्सिमम जो कोशिश करती हैं कि दवा से हो जाए।
और बाकी जो कारण होते हैं उस पर हम लोग ध्यान देते हैं कि कैसे बेबी नहीं हो रहा है, उसका क्या कारण है। तो IVF इज़ द लास्ट स्टेज, मतलब लास्ट में होता है कि IVF होता है। और हमारे यहाँ सैकड़ों लोगों को माँ बाप संतान की सुख मिल चुका है, और हम लोग चाहते हैं कि जो माँ बाप का सुख नहीं ले पा रहे हैं वैसे दंपति आके मिले। कोई जरूरी नहीं है कि IVF ही होगा, पहले आप मिलिए, क्या कमी है नहीं कमी है ये देखा जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे की संभावनाओं पे बात किया जाएगा। कुछ लोग फ़ोन करेंगे कि सर हमको IVF, अरे भाई IVF डायरेक्ट नहीं, क्यों पैसा खर्चा करेंगे हम, 1.5 लाख 1 लाख 2 लाख रुपये क्यों खर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात ये है। और IVF तो आयुष्मान में नहीं होता, बट उसके बाद जो होती है, जैसे बच्चे हो गए, नर्सरी में गया, ये गया, तो वो चीज़ हमारे यहाँ सब फ्री होता है। जैसे इनका भी इलाज 1 रुपया भी बच्चों का खर्चा नहीं। अगर दूसरे हॉस्पिटल में होते तो बच्चे का काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता, हमारे यहाँ 1 रुपया भी इनको बच्चे का नहीं देना पड़ा, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। कितने गरीब दंपति है। एक्चुअली पैसे की डर से नहीं है, यहाँ आइए आप, हम लोग मिनिमम से मिनिमम प्राइस में हो सकता है हम लोग कोशिश करते हैं। पहले तो हम लोग ट्राई करते हैं कि दवा से हो जाए, अगर दवा से नहीं है, लास्ट स्टेज में अगर IVF ही करना पड़ा तो IVF के लिए जाते हैं, तो उसमें तो फिर खर्चा आती है। अदरवाइज जो आयुष्मान में कवर होता है, जैसे बच्चों का कवर हो गया, माँ का कुछ ऑपरेशन कवर होते हैं, वो हम लोग फ्री में करते हैं, 1 भी रुपया नहीं देना पड़ता है। लेकिन जो IVF होता है वो अभी गवर्नमेंट IVF कवर नहीं करती है, ये एक बार मैं बता रहा हूँ।